दिसंबर की वो सुबह गांव में कोहरा ऐसे फैला था जैसे धरती ने सफेद चादर ओढ़ ली हो। हवा में धुआं, धुएं में ठंड और ठंड में कांपते लोग। वही गांव बख्तियारपुर, वहीं चौपाल के कोने पर बैठा था रमजान मियाँ, 55 साल का दुबला पतला आदमी जिसके हाथ फटे दस्ताने में भी तपिश ढूंढते थे। उसकी छोटी सी दुकान से समोसों की खुशबू निकल रही थी। तेल कड़क रहा था, आलू तल रहा था और वह तख्ती पर पुराने कोयले रखकर उसे गर्म कर रहा था। रमजान मियाँ बुदबुदाया, या रब, ठंड तो ऐसी है कि हड्डियां भी छनछना उठे। अल्लाह, आज कुछ समोसे बिक जाए तो इस हफ्ते का राशन पूरा हो। दुकान पर बोर्ड टंगा था, रमजान समोसा सेंटर उधार बंद है। पर सच्चाई ये थी कि गांव के आधे लोग उधार पर ही खाते थे। तभी सामने से कोट में लिपटा चौधरी रघुनाथ सिंह आया। गांव का मालिकाना असर रखता था। चौधरी ने समोसे उठाए और अहंकार से बोला, रमजान, उधार लिख दे, महीने के अंत में हिसाब हो जाएगा, समझा? रमजान ने कांपती आवाज में कहा, चौधरी साहब, कसम खुदा की घर में आटा तक नहीं बचा। इस बार पैसे लेकर जाइए वरना दुकान बंद हो जाएगी। चौधरी आंख लाल कर बोला, अरे तू हमसे पैसे मांगेगा? हमारी 4 पीढ़ियां इस गांव में हुकूमत करती आई है, तेरी औकात क्या है? रमजान ने शांत पर भारी आवाज में कहा, तो औकात इंसान की नहीं दिल की होती है चौधरी साहब। आज आप देंगे तो कल कोई आपको देगा, वक्त किसी का नहीं। चौधरी गुस्से में समोसे फेंक कर चला गया। रमजान की आंखें नम हो गईं। ठंड और बढ़ती जा रही थी। लोग आग जलाकर गर्मी ढूंढ रहे थे। दुकान सूनी थी। तभी 12 से 13 साल का एक लड़का आया। फटी चप्पलें, कमजोर हाथ, कांपता बदन। लड़के ने धीमी आवाज में पूछा, मियाँ जी, एक समोसा मिल सकता है? बहुत भूख लगी है। 3 दिनों से ठीक से खाना नहीं मिला। रमजान ने उस पर लंबे समय तक नजरें टिकाईं, फिर पूछा, नाम क्या है बच्चे? फैज। रमजान को लगा जैसे कोई खोई हुई आवाज मिली हो। उसकी आंख चमक उठी। कहाँ से आए हो? कहीं से भी नहीं, माँ बाप नहीं, स्टेशन पर सोता हूँ। गांव में काम मिल जाए तो यहीं रह जाऊं। रमजान मुस्कुराया। अच्छा, पहले पेट भरो। उसने थाली में 5 समोसे रख दिए। लड़का हक बकाया, इतने मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा। रमजान ने उसके सिर पर हाथ फेरा। बेटा, भूख और गरीबी पर उधार नहीं चलता। ये अल्लाह की तरफ से नेकी है, तू खा ले। लड़का खाना खाते खाते रोने लगा। शाम ढल रही थी। दुकान बंद होने को थी। उसी वक्त फिर चौधरी आया। इस बार हाथ में लाठी थी। रमजान, तूने हमें गांव के सामने नीचा दिखाया। अब हम तेरा टेंट और तवा उठा ले जाएंगे। देखता हूं कैसे चलेगी दुकान। रमजान ने बर्तन ढकते हुए कहा, तो कोई दुकान छीन ले पर रोज ही नहीं छीन सकता। मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं। चौधरी ने तवा उठाया। तभी फैज कूदकर सामने आया। अरे रुक जा, हाथ मत लगाना। चौधरी हंस पड़ा। तू कौन? फैज ने दहाड़ते हुए कहा, मैं भूखा था, इन्होंने पेट भरा। मैं सड़क पर सोता था, इन्होंने जगह दी। मैं अनाथ था, इन्होंने पिता बनने की कोशिश की। मेरे लिए ये सिर्फ समोसे वाला नहीं, बापू हैं। गांव के लोग देखने लगे। फैज ने और ऊंची आवाज में कहा, और सुन चौधरी, इज्जत कुर्सी में नहीं, किरदार में होती है।
रमजान मियाँ ने अपना किरदार निभाया है। तुम चौधरी ठहर गया। गांव में फुसफुसाहट होने लगी। सच कह रहा है लड़का, रमजान नेक इंसान है। चौधरी ने गुस्से में तवा फेंका और चला गया। रमजान ने फैज को पास खींच लिया। आंसू बहते हुए बोले, बेटा, तूने मुझे बाप कहा, क्यों? फैज मुस्कुराया। क्योंकि दिल कहाँ। अगली सुबह रमजान की दुकान पर भीड़ लगी थी। लोग बोले, चौधरी को जवाब अच्छा दिया फयाज ने। अब हम रोज आएंगे, समोसे भी कमाल हैं। रमजान हंसा। सर्दी हो या करीबी, उम्मीद गर्म हो तो जिंदगी कटती रहती है। फैज चाय पीते हुए बोला, और अब मैं यहाँ काम करूँगा, पढ़ूंगा भी, दुकान चलाऊंगा भी। रमजान ने आसमान की ओर देखा। या रब, ये बच्चा मेरी जिंदगी में रोशनी बनकर आया है। कोहरे के बीच दुकान से उठता धुआं दिख रहा था, जैसे उम्मीद धुएं में लिखा जा रहा हो। गर्मी किसी आग में नहीं, नेक दिल इंसानों में होती है। कभी कभी एक थाली समोसा इंसान की तकदीर बदल देता है।